So Drake has just released second diss track on Kendrick Lamar. इस डिस ट्रैक का नाम है टेलर मेड फ्रीस्टाइल और इस डिस ट्रैक में ड्रेक के साथ फीचर किया है टूपाक और स्नूप डॉग ने। सो तुम लोग शायद सोच रहे होगे रैपबॉट भाई क्या बकवास कर रहे हो, मतलब कैसे हो सकता है टूपाक और स्नूप डॉग का फीचर, वो भी ड्रेक के डिस ट्रैक में जो कि केंड्रिक लमार के लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो अपने ड्रेक भैया ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है, एक ऐसा मूव जो अभी तक हिप हॉप में कभी नहीं हुआ था। सो ड्रेक के इस डिस ट्रैक में हमें 3 वर्स देखने को मिले हैं। पहला वर्स है टूपाक एआई का, दूसरा वर्स स्नूप डॉग एआई का और जो थर्ड वर्स है वो खुद ड्रेक का है। सो केंड्रिक ने ड्रेक को घोस्ट राइटर यूज करने के लिए एक्यूज किया था एंड ड्रेक लिटरली रिजरेक्टेड टूपाक एंड रोट फॉर अ घोस्ट। दिस इज अ टॉप टियर ट्रोलिंग बाय ड्रेक। सो आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे क्या है इस ड्रेक की डिस ट्रैक में। लास्ट डिस ट्रैक का रिप्लाई अभी तक आया नहीं है और ड्रेक ने एक और डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ज्यादा लेटिंग करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ब्रीफली डिस्कस अबाउट दिस डिस ट्रैक ऑफ ड्रेक। सो जब मैंने ड्रेक का ये डिस ट्रैक सुना, स्पेशली एआई पार्ट जब सुना, तो मुझे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी नजर आई। शायद हो सकता है कि ड्रेक ने किसी को हायर किया होगा और किसी अगले बंदे के वोकल को चेंज किया गया है टूपाक और स्नूप डॉग के वोकल में। पर उसके बाद जब मैंने ट्रैक को 2-3 बार सुना तो फ्लो से मुझे समझ में आया कि ये और कोई नहीं है, ये ड्रेक ही है। लाइक ड्रेक ने ही ये तीनों वर्स रिकॉर्ड किया है और पहले 2 वर्स को एआई के थ्रू ड्रेक के वोकल से चेंज करके टूपाक का वोकल और स्नूप डॉग का वोकल बना दिया गया है। तो ये ड्रेक ही है तीनों वर्स में, ठीक है, कोई और रैपर नहीं है। ड्रेक ने ये पूरा गाना लिखा है, मैं क्लियर कर देता हूं, मतलब परफॉर्म भी किया है क्योंकि जो फ्लो है और जिस तरीके से वो एडलिब्स यूज कर रहे हैं ना, ऐसा ड्रेक ही करते हैं। अगर तुम लोगों ने ड्रेक को सुन रखा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो अगर हम ड्रेक के टूपाक वाले वर्स में ध्यान दें तो यहाँ पे टूपाक बोल रहे होते हैं केंड्रिक लमार को कि अपना पेन उठाओ और फाइट बैक करो, ड्रेक को रिप्लाई करो। और अगर तुम्हें पता होगा तो टूपाक जो है वो वेस्ट कोस्ट रैपर है, ठीक है, एंड इवन स्नूप डॉग भी है, वो वेस्ट कोस्ट से बिलोंग करते हैं एंड इवन केंड्रिक लमार भी वेस्ट कोस्ट से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे ड्रेक ने टूपाक और स्नूप डॉग को चूज किया है एआई फीचर के लिए। सो टूपाक का जो एआई वर्जन है वो बेसिकली केंड्रिक को बता रहा होता है कि केंड्रिक कैसे ड्रेक को डिस कर सकते हैं, कैसे वो पुराने मुद्दे उठा सकते हैं, पुरानी कंट्रोवर्सी ड्रेक की उठा सकते हैं और ड्रेक के लिए डिस ट्रैक लिख सकते हैं। Talk about them like young girls, that's a gift for me. Heard it on the Button podcast, it's gotta be true. इसके साथ साथ एआई टूपाक केंड्रिक को ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा जो डिस था लाइक दैट में, दैट वाज वीक। और केंड्रिक लमार ड्रेक को जो थ्रेट्स दे रहे थे लाइक दैट में, वो थ्रेट्स वो रियल लाइफ में नहीं दे सकते हैं क्योंकि जिस लाइफस्टाइल के बारे में केंड्रिक रैप करते हैं वैसी लाइफस्टाइल केंड्रिक रियल लाइफ में जीते ही नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है, मतलब केंड्रिक अपनी लाइफस्टाइल को फेक करते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बार यहाँ पे कोट करूं तो एआई पाक जो है, या फिर ड्रेक ही बोल रहे हैं ये बात, ठीक है, तो ड्रेक यहाँ पे बोल रहे हैं यू सपोज टू बी द बुगी मैन, do go what you do unless this is a moment that you tell us this is not really you. In that case there is nothing left to say, I just pass it to Snoop. In that case there's nothing left to say, I just pass it to Snoop. और फिर टूपाक के वर्स के बाद हमें स्नूप डॉग का वर्स सुनने को मिलता है। What the fuck you really got to do? We passed you the torch at the House of Blues and now you got सो अगेन इस वर्स में ड्रेक स्नूप डॉग के पर्सपेक्टिव में रैप कर रहे होते हैं। और अगर तुम लोगों को पता हो तो केंड्रिक लमार स्नूप डॉग को अपना मेंटर रेफर करते हैं, अगेन बिकॉज स्नूप डॉग इज ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट कोस्ट और केंड्रिक भी वेस्ट कोस्ट से है। और यहाँ पे ड्रेक ने बहुत ही स्मार्टली केंड्रिक के मेंटर के वोकल में, उनकी आवाज में ही केंड्रिक को डिस कर दिया है। अगेन यहाँ पे स्नूप डॉग का जो एआई वर्जन होता है वो ये बोल रहा होता है कि वो केंड्रिक के बिहेवियर से कंफ्यूज्ड है और डिसअपॉइंटेड है क्योंकि केंड्रिक के साइड से हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। World is watching this chess game, but are you out of moves? That you know the DOG never fucking doubted you, but right now it seem like। और इसके बाद हमें स्नूप डॉग के एआई वर्जन के साइड से
पे कुछ नेस्टी बार भी देखने को मिलते हैं, जहां पे स्नूप डॉग जो है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। एक डिकेड पहले स्नूप डॉग ने वेस्ट कोस्ट का टॉर्च केंड्रिक के हाथ में दिया था, तो उसको यहाँ पे स्नूप डॉग क्वेश्चन करते हैं। स्नूप डॉग की एआई वर्जन के इस वर्स में भी हमें सेम एनर्जी देखने को मिलती है जो हमें टूपाक के एआई वर्स में देखने को मिली थी, बट इस वर्स में ज्यादा प्रोवोकिंग हमें देखने को मिला है केंड्रिक लमार के लिए। I know you never been to jail, orange jumpsuits and shower shoes. Never shot nobody, never stabbed nobody. फॉर एग्जाम्पल स्नूप डॉग का एआई वर्जन बोल रहा होता है, राइट नाउ इट्स लुकिंग लाइक यू आर राइटिंग आउट द गेम प्लान ऑन हाउ टू लूज, हाउ टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री एंड देन गेट योर हेड poop in a coward room. World is watching this chess game, but oh, you are out of moves. But एक चीज मैंने इन दोनों वर्ड्स में रियलाइज किया कि तुम इन एआई वर्ड्स को रियल टूपाक और रियल स्नूप डॉग के वर्ड्स के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी आवाज के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक तुम्हें सुन के पता चल जाएगा कि ये एआई वर्जन है, क्योंकि वो पर्सोना, वो कॉन्फिडेंस और वो डिलीवरी जो है ना, ये एआई जो है वो लैक कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें वो डिफरेंस यहाँ पे मालूम हो जाएगा आराम से। और इसके बाद फिर हमें ट्रैक का थर्ड वर्स देखने को मिलता है फ्रॉम ड्रेक हिमसेल्फ, और ड्रेक यहाँ पे फुल फोर्स के साथ आते हैं और केंड्रिक के ऊपर शॉट्स लेते हैं। I'm definitely about to come around the land gang and let my fucking bow move. Shitting on you niggas from a whole. और स्ट्रेट अवे ड्रेक जो है वो फॉलो अप करते हैं अपने लास्ट डिस ट्रैक से और वहीं से बातें कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ हमें ड्रेक के साइड से कुछ क्रेजी क्लेम्स भी देखने को मिलते हैं। ड्रेक ये क्लेम करते हैं कि लास्ट डिस ट्रैक ड्रेक ने 2 घंटे से भी कम टाइम में लिख दिया था। The first one really only took me an hour or two. The next one is really about to bring out the coward in you. और ये वाला डिस ट्रैक जब रिलीज होगा, बाहर आएगा, तो केंड्रिक लमार को कावर्ड फील होगा, वो कावर्ड के जैसा फील करेंगे। सो ड्रेक के साइड से ये जो बार्स हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें ये बता रही है कि ड्रेक कितना ज्यादा पोक कर रहे हैं केंड्रिक लमार को, और ड्रेक को रिस्पॉन्स चाहिए केंड्रिक लमार के साइड से। ड्रेक चाहते हैं कि केंड्रिक लमार किसी भी हालत में रिस्पॉन्स ट्रैक ड्रॉप करे। इसके साथ साथ ड्रेक टेलर स्विफ्ट को भी मेंशन करते हैं। सो टेलर स्विफ्ट ने रिसेंटली अपना स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किया है जिसका नाम है टॉर्टर्ड पोएट्स डिपार्टमेंट। ये 31 ट्रैक का एल्बम है और ड्रेक ये बोल रहे होते हैं कि केंड्रिक लमार जो है वो टेलर स्विफ्ट के साथ कंपीट नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से उनके साइड से हमें कोई ड्रॉप या फिर कोई प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। But now we gotta wait a fucking week, cause Taylor Swift is your new top, and if you about to drop, she gotta approve. This girl. इसके साथ साथ ड्रेक टेलर स्विफ्ट को शाउट आउट देते हैं, उन्हें हाइप अप करते हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री का बिगेस्ट गैंगस्टर बुलाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मेरे को, बट हाँ करते हैं ड्रेक ऐसा। Shout out to Taylor Swift, biggest gangster in the music game right now. इसके साथ साथ ड्रेक ने अपने वर्स में केंड्रिक को लेबल किया है एज अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री पपेट, जो एग्जैक्टली उन्होंने अपने लास्ट डिस ट्रैक में भी किया था, जहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि कैसे उनका जो म्यूजिक लेबल है उनसे प्रॉफिट अर्न करता है और वो अपने गानों की राइट्स अपने पास नहीं रख पाते हैं। What the fuck is taking so long? We waiting on you. The rest of y'all are definitely involved. Y'all getting it too. Okay, so this was the brief review of Drake's latest diss track. So तुम्हें क्या लगता है AI का यूज करना म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अगेन इसके लिए बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोगों का बोलना है हाँ ये बिल्कुल सही है, बट और कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉयटेशन है एआई का, इस तरीके से डिस ट्रैक में एआई को यूज करना। पर अगर तुम लोग मुझसे पूछो, राइट नाउ ड्रेक हैज अ अपर हैंड इन दिस बीफ, क्योंकि केंड्रिक के साइड से ड्रेक के लिए कोई प्रॉपर रिप्लाई अभी तक आया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर केंड्रिक रिप्लाई नहीं करते हैं तो हम ड्रेक को ही अपर हैंड दे सकते हैं। ठीक है, हमें वेट करना होगा केंड्रिक लमार के रिप्लाई का, और लेट्स सी केंड्रिक का एल्बम भी, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें इस साल केंड्रिक का एल्बम भी देखने को मिल सकता है, तो मे बी केंड्रिक उस एल्बम में ड्रेक को रिप्लाई करे। देखते एग्जैक्टली क्या होता है, पर हम इस बात पे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि ये बीफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ड्रेक ने जो ये एआई डिस ट्रैक ड्रॉप कर दिया है ना, इसने तो भाई मतलब हिला दिया है लोगों को, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने कि कुछ ऐसा भी हो सकता है हिप हॉप में, बट ड्रेक ने कर दिया है। और जब इतने बड़े आर्टिस्ट, सीन के इतने बड़े रैपर ने एआई को यूज किया है, तो अब एआई की फ्रीक्वेंट यूज हमें देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है कि एआई डीएचएच में भी कोई रैपर अपने ओपोनेंट को डिस करने के लिए एआई यूज कर ले। ठीक है, तो एक दरवाजा खोल दिया ड्रेक ने नया, और शायद अब हम एआई की फ्रीक्वेंट यूज देख पाए
हिप हॉप में, ठीक है। तुम लोग इसके ऊपर क्या सोचते, तुम लोगों को ड्रेक का ये डिस ट्रैक कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। इंटरनेशनल हिप हॉप कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। और हाँ, दिस वाज नॉट अ प्रॉपर ब्रेकडाउन, बस मैंने समराइज किया है, बस मैंने डिस्कस किया है, काइंड ऑफ वॉक थ्रू किया है, ठीक है। और बाकी अगर और भी हिप हॉप, इंटरनेशनल हिप हॉप कंटेंट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस बीफ से रिलेटेड कंटेंट तुम्हें आगे भी देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।